आ जाइए आ जाइए, जुड़ जाइए जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से ऐड हो जाइए, जल्दी से आप सब लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी सारे हमारे भाई बंधु हैं सबको शेयर कर दीजिए, कोई भी छूटने नहीं पाए, क्योंकि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूज ऑफ टेंस। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो था स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, ठीक है। वो क्या था? वो था स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, ठीक है बच्चों। वो क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है यूज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस का प्रयोग कहां कहां पे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस का प्रयोग कहां कहां पे किया जाता है। गाइज आज के पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में मैंने चार बताया था: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ऑल ओके? साउंड वगैरह सब कुछ सही है? ओके। यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और मैं अभी देख के आपके कमेंट बॉक्स का जवाब दे दूंगा, तो आज आई एम वेरी सॉरी, आज मैं आपके कमेंट बॉक्स के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आज आपके किसी भी कमेंट बॉक्स के किसी भी सवाल का जवाब मैं आज नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यह लाइव नहीं, यह प्रीमियर लाइव है। ठीक है, तो बच्चों यूज ऑफ टेंस में चूंकि मैं आपको यूज ऑफ टेंस में बताऊंगा कि कौन से टेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि फॉर हैबिचुअल एक्शन, मतलब आपके आदतों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब आप थोड़ा अपना दिमाग राउडी राठौर की तरह रिवर्स बैक में ले जाइए और दिमाग पे जोर डाल के आप याद करिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने दिमाग पे जोर डाला तो मुझे पता चला कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए अब जब कभी भी हैबिचुअल एक्शन दिखेगा, हैबिचुअल एक्शन का मतलब वैसा एक्शन जो आपकी आदत में है, अब उस तरह का एक्शन अगर दिखेगा तो हम सीधे कौन से टेंस में बनाएंगे उसको? तो सीधे हम लोग बनाएंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बात समझ में आ रही है? सीधे उसको हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब हैबिचुअल एक्शन पता करने के लिए कुछ ट्रिक है मेरे पास भाई। हैबिचुअल एक्शन कैसे पता चलेगा? तो हैबिचुअल एक्शन पता करने के लिए मेरे पास कुछ ट्रिक है। यदि आप भी चाहते हैं वो ट्रिक देखना, आप भी चाहते हैं कि वो ट्रिक जानना, तो भाई आपको यहां देखना होगा, वहां नहीं यहां देखना होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज है, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। हमेशा का मतलब क्या होता है? हमेशा मतलब अगर कोई काम आप हमेशा कर रहे हैं यानी आपकी आदत में है। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। जनरली का मतलब होता है कभी कभी। यूजुअली का मतलब होता है अक्सर। ओकेजनली का भी मतलब होता है अक्सर। एवरीडे मतलब होता है प्रत्येक दिन। एवरी नाइट मतलब प्रत्येक रात। एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह। डेली मतलब रोज। क्या पता चल रहा है इससे? क्या पता चल रहा है आप लोगों को? इन सारे शब्दों से क्या पता चल रहा है? मुझे तो पता चल रहा है, ये सारे शब्द देख के मुझे तो पता चल रहा है कि ये जितने भी शब्द हैं ये सब हमारे आदत को दिखा रहे हैं। आपको क्या पता चल रहा है? मेरे को पता चल रहा है कि यदि मैं काम कभी कभी कोई काम कर रहा हूं यानी वो मेरी आदत है, मैं कभी कभी वो काम कर देता हूं। मेरे को पता चल रहा है कि मैं हमेशा अगर कोई काम कर रहा हूं, मैं रोज अगर कोई काम कर रहा हूं, मैं प्रत्येक रात अगर कोई काम कर रहा हूं, तो वो मेरी आदत को ही दिखा रहा है। आपको क्या पता चल रहा है? मुझे लगता है आपको भी यही पता चल रहा होगा जो मेरे को पता चल रहा है ना? तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। शी ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स। शी ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स।
द डीजे फ्लोर, डीजे फ्लोर, ठीक है। अब ए ऑप्शन में दिया हुआ है डांस, बी ऑप्शन में दिया हुआ है डांसिंग, सी ऑप्शन में दिया हुआ है डांसेस और डी ऑप्शन में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। मेरे को लगता है आप लोगों को पता चल गया होगा कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। भाई मेरे को भी पता चल रहा है कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो सही उत्तर होना चाहिए, हाँ मुझे पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे होंगे, उसमें तो आप लोग आगे रहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दे रहे होंगे डांसेस, बहुत सारा बच्चा दे रहा होगा डांस। तो भाई यहाँ पे सी है और सी के साथ हम लोग वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा DANCES, डांसेस। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में डांसेस लिख रहा होगा उसका जवाब भाई सही है। कमेंट बॉक्स में जिन जिन बच्चों का जवाब डांसेस है उनका जवाब बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो भाई आपको याद क्या करना है, जिंदगी में कभी भी किसी भी सेंटेंस में ये सारे शब्द यदि आ जाएंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है? चलते हैं हम लोग एक और एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे, नीचे में जगह छोड़ा हुआ है, एक और एग्जांपल। माई बाबू मतलब माई फादर, माई फादर, माई फादर फिल इन द ब्लैंक्स मी DAILY डेली। अब बताइए SCOLD या SCOLDS या SCOLDING या SCOLD D यहाँ पे नन कर दो, NONE नन। अब बोलो क्या होगा? तो भाई मेरे पिताजी, पप्पा एक ही होते हैं और जब पप्पा एक हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और V1 और V5 में सिंगुलर V5 होता है और वर्ब का पांचवा रूप स्कॉल्ड्स, SCOLDS, स्कॉल्ड्स हो जाएगा। माय फादर स्कॉल्ड्स मी डेली। यदि किसी भी सेंटेंस में डेली दिखाई दे दिया तो भाई सीधे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के साथ जाना और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लेता है। बात समझ में आ रही है? यदि आपको बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अगले पेज पे, अगला पेज खुल जा सिम सिम। चलिए अगला पेज आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ है जरा देख के बताइए, देख के बताओ भाई, देख के बताओ क्या लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं भाई साहब। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है ये बात मालूम है क्या आपको? जरूर मालूम होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? तो यूनिवर्सल ट्रूथ उसे कहते हैं जो यथा सत्य है, यानी कि एक ऐसा सच जो जीवन में कभी बदल नहीं सकता है, उसी को हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ यानी 2 और 2 4 होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ सूरज पूरब में उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो ऐसा कोई सेंटेंस यदि आपको लगता है, हाँ फिर से कह रहे हैं, ये ऐसा कोई सेंटेंस यदि आपको लगता है कि ये जीवन में कभी बदल नहीं सकता है, इसे हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे। सुन लीजिएगा वो बात, वो हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा। तो भाई साहब आइए एग्जांपल, टू एंड, टू फिल इन द ब्लैंक्स, 4। अब ए ऑप्शन में दिया हुआ है मेक्स, बी ऑप्शन में दिया हुआ है
इज मेकिंग, सी ऑप्शन में दिया हुआ है हैड मेड, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है विल मेक। ए भैया जरा ऑप्शन देखिए आप लोग यहाँ पे। अब हम ऑप्शन देखेंगे, 2 and 2 मेक्स, 2 and 2 इज मेकिंग, 2 and 2 हैड मेड, तो हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप ये भी सही हो सकता है। 2 and 2 विल मेक, 4 2 और 2 4 बनाएगा, विल के साथ वर्ब का पहला रूप ये भी सही हो सकता है। इज के साथ वर्ब का चौथा रूप ये भी सही हो सकता है। अब आपको दिमाग लगा के बताना है कि जब यथा सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ वाला यदि कोई सेंटेंस आपके अखिया के सोझा अगर आई तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाई, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट भैया प्रेजेंट इंडिफिनिट समझ में आया। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप बताइए कि स्ट्रक्चर में V1 या V5 होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ होता है, गुड गुड, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में V1 या V5 लगता है। अब इधर देखो इज आर एम के साथ वर्ब का चौथा रूप, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, गलत। हेड के साथ वर्ब का तीसरा रूप, ये तो पास्ट परफेक्ट है, गलत। शैल या विल के साथ वर्ब का पहला रूप, ये तो फ्यूचर इंडिफिनिट है, गलत। तो सही क्या होगा? क्या होगा सही, बताओ जल्दी, नहीं तो ये 2.5 किलो कहां जिसमें पड़ेगा उठेगा नहीं, उठ जाएगा। ये होगा सर, तो 2 and 2 MEKES मेक्स 4, 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है। इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाने के लिए हम लोगों को V1 या V5 सब्जेक्ट के बाद देखना होता है। तो सब्जेक्ट 2 and 2 के बाद V1 या V5 यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? केवल तुमको बताए हैं, किसी को बताना मत, तुम्ही को बताएं, केवल तुमको बताए हैं, किसी को मत बताना, ठीक ना? मत बताना किसी को। हाँ तुम्ही को बता रहे हैं धीरे धीरे। हाँ चलो आगे चलो, नेक्स्ट अगला रूल, अगले रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 3। अगला रूल क्या है? अगला रूल है फिक्स्ड फ्यूचर प्लान के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फिक्स्ड फ्यूचर प्लानिंग, अब कहीं ऐसा तो आप नहीं समझ रहे हैं कि अगला साल हमारा ब्याह होने वाला है, फिक्स्ड फ्यूचर प्लानिंग है? इहो है, इहो है, ये भी फिक्स्ड फ्यूचर प्लानिंग, मतलब भविष्य का कोई ऐसा प्लान जो फिक्स है कि होबे करेगा, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। भविष्य का कोई ऐसा प्लान जो फिक्स्ड है, एकदम निश्चित है कि होबे करेगा, तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। समझ में आया? और भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है V1 या V5, ये हो गया। समझ में आया? अब प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, तो प्रधानमंत्री का इंग्लिश होता है द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का इंग्लिश हो जाएगा द PM, मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर, fill in the blanks। पटना, चाहे पटना तो बहुत दूर का बात है, ये तब विदेशे में भागते रहते हैं, अपना देश में कम, अब विदेश में ज्यादा रहते हैं, तब पटना सटना लिखने की जरूरत नहीं, इनको अमेरिका भेज देते हैं, अमेरिका। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर फिल इन द ब्लैंक्स टू अमेरिका, TOMORROW, ठीक है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब बताओ, प्रधानमंत्री कल पटना जाएंगे, कल पटना जाएंगे, ठीक है। बताओ ए ऑप्शन में क्या होगा। ए ऑप्शन में दे दिया विल गो, बी ऑप्शन में गोज, सी ऑप्शन में इज गोइंग, और डी ऑप्शन में हैज गॉन। सही उत्तर बताओ, जल्दी बताओ सही उत्तर, जल्दी जल्दी जल्दी। बता दिए। बहुत सारा बच्चा कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहा होगा। अब देखो यहां पे, प्रधानमंत्री कोई आम आदमी थोड़ी हैं कि कह के मुकर जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं तो बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है, बहुत पहले से वो प्लान होता है, और वो प्लान फिक्स होता है। इतना आसान नहीं होता है कि वो प्लान बदल दिया जाए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, ये तो दिख रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन फ्यूचर की ऐसी घटना की बात हो रही है जो क्या है, फिक्स्ड है। और जब फिक्स्ड होता है कोई प्लानिंग तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में शैल या विल ना लागेला ए भैया, इज आर एम ना लागेला भाई जी, हैज हैव ना लागेला भैया, का लागेला V1 या V5। तो सही उत्तर हो जाए गोज टू अमेरिका टुमारो। बुझाइल, बुझाइल की ना, ऐसे ही बनेला क्वेश्चन परीक्षा में, ऐसे ही आवेला। एकरे के कहल जाला यूज ऑफ टेंस। का कहल जाला एकरा के? एकरे के कहल जाला यूज ऑफ टेंस, मतलब टेंस के प्रयोग। चले के कहवा चले के? हमनियों के चले के अमेरिका, और कहाँ चले के? चले के अमेरिका, चले के। चौथा नंबर देखे के काम बा। चौथा नंबर में कहा था कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल, CONDITIONAL। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब वैसा सेंटेंस जो शर्त वाला सेंटेंस हो। यदि तुम यहां आओगे तो थपड़े थपड़े उसको मारेंगे, तुमको नहीं मारेंगे, उसको मारेंगे। यदि तुम संडे को आओगे तो मिठाई खिलाएंगे। तो संडे को 11 बजे हम आ रहे हैं आपके शहर सासाराम में, रोहतास में। आपसे मिलेंगे 11 बजे अपने कोचिंग पे, 8 बजे सुमन सर के कोचिंग में जाने वाले हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, ठीक है। तो आइए, इफ या व्हेन के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब सवाल समझिएगा, यदि वह मेहनत करेगा तो वह सफल होएगा, तो वह सफल होगा। यदि वह मेहनत करेगा तो सफल होगा। अब देखिए, यदि वाला जो सेंटेंस है इसको किस में बनाएंगे? देखिए, इफ माने होता है यदि, तो यदि वाला सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे? यहाँ पे गोल गोल घेर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट साफ साफ लिखा हुआ है। यदि वाला सेंटेंस को हम लोग किस में बनाएंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनेगा? तो आइए, ऐसे बनेगा, ऐसे। यदि का इंग्लिश क्या होता है? इफ। यदि का इंग्लिश क्या होता है भाई? इफ होता है। बात समझ में आ रही है? यदि का इंग्लिश क्या होता है? इफ। अब वह मेहनत करेगा तो इफ ही। अब गागेगी देख के तोहन जना बचवा ई मत समझ लिया जा कि एकरा के हमनी के फ्यूचर में बना देवे के। हम कहा लिखोइले बानी? कंडीशनल सेंटेंस। और जब कंडीशनल सेंटेंस रही यानी शर्त वाला सेंटेंस रही, शर्त वाला सेंटेंस बा, एकरा के पता कैसे कही जाई? तो शर्त वाला सेंटेंस बा, एकरा के पता करे खातिर है बताई, यदि रही, जब रही,
यदि रही जब रही तो समझ जाए के बा कि कंडीशनल सेंटेंस हो। आ कंडीशनल सेंटेंस रही तो भैया देखी जा कैसे बनी। इफ या व्हेन वाला सेंटेंस जौन रही सटल, ओकरा के प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देवे के बा। ओकरा के कौना में बना देवे के बा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आ दूसर का सेंटेंसवा के फ्यूचर में बना देवे के बा। अब वह मेहनत करेगा, मेहनत करना के इंग्लिश होला वर्क हार्ड। यहाँ ही बा तो ही के साथे वर्क्स लागेला, ही के साथे वर्ब के पांचवा रूप लागेला। ई कोइयो जानता, ना ना नानी फुआ फूफा मौसा मौसी काका काकी भैया भौजी सभे कोई जानता कि ही के साथे वर्ब के पांचवा रूप लागेला। तो इफ ही वर्क्स हार्ड, ई हो गई हमार कौन चीज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आ जब ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दूसर का सेंटेंस हमार कौन चीज में बनी? फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब है तो जवन लागल बना तो एकरा खातिर है कामा हो गई, कॉमा। अब वह सफल होगा, ही विल, SUCCESS। देखो जब फ्यूचर में बना देनी, अपना आंखी यहां से देख लो, फ्यूचर में बना दिए ही विल सक्सेस। सब्जेक्ट प्लस एल या विल प्लस V1 बराबर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और ये बन के तैयार हो गया तुम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया? अब मेरा एक सवाल है उस सवाल का जवाब दो तुम। सवाल क्या है? सवाल है कि यदि वह तेज दौड़ेगा तो फर्स्ट आएगा। यदि वह तेज दौड़ेगा तो फर्स्ट आएगा। बनाइए, यदि वह तेज दौड़ेगा तो फर्स्ट आएगा। बनाइए तो, यदि वह तेज दौड़ेगा तो फर्स्ट आएगा। बनाइए, कमेंट बॉक्स में बनाइए, कमेंट बॉक्स में। चलिए बना दिए होंगे। अब आप लोग मिलाइए जो आप लोग बनाए हैं। अब आप लोग मिलाइए, क्योंकि हम तो है नहीं आप लोगों का कमेंट बॉक्स देखने के लिए। कोशिश कर रहे हैं कि ना होते हुए भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, आप लोगों को थोड़ा भी बोर महसूस ना हो कि सर नहीं है तो बोर हो रहे हैं हम लोग। तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो बोर फील करते हैं आप लोग वो फील ना करें। हंसी हंसी आप लोग पढ़ ले। वैसे कल 10 बजे वाला क्लास जो बच्चा देखा होगा मजा आ गया होगा। बहुत सारा बच्चा 10 बजे रात को, 10 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे तक बहुत सारा बच्चा अपना क्या क्या त्याग के कल रात को मेरे साथ बिताया है। कितना लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, कितना का बहुत कुछ त्याग के कल बचवा हमारे 11 बजे तक हमारे साथ पढ़ा है सब। बहुत 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 सब बहुत। अरे कितना सब बचवा हमारे, कितना दिल पे पत्थर रख के 11 बजे तक हमारे साथ जुड़ा था, अब हम ही जानते हैं। समझ जाइए। आगे आगे देखिए, आगे देखिए, वो कहेगा सब कि अनिल मथुरवा कितना तो गाड़ी दे रहा होगा। मथुरवा हमारे टाइम पे अपन क्लासवा रखना था। चलिए इसीलिए आज 8 बजे आप लोगों को क्लास दे रहे हैं। सवाल क्या था? यदि वह तेज दौड़ेगा, इफ ही रन्स फास्ट, यही था ना? यही होगा। यदि वह तेज दौड़ेगा तो यदि वाला सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इफ ही रन्स फास्ट, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वह फर्स्ट आएगा। तो कोमा हो गया, ही विल स्टैंड फर्स्ट। यदि वह तेज दौड़ेगा तो फर्स्ट आएगा। तो इफ ही रन्स फास्ट, यदि वाला सेंटेंस को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया और दूसरा सेंटेंस को हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में बना दिया, ही विल स्टैंड फर्स्ट, वह फर्स्ट आएगा। ये हो गया हम लोगों का कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस के बाद क्या होता है? अब आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के बाद क्या है? तो कंडीशनल सेंटेंस के बाद है कि यदि किसी सेंटेंस में नाउ लगा हो, यदि किसी सेंटेंस में एट प्रेजेंट लगा हो, यदि किसी सेंटेंस में एट द मोमेंट लगा हो, यदि किसी सेंटेंस में दिस मॉर्निंग लगा हो, यदि किसी सेंटेंस में करेंटली लगा हो, दिस इवनिंग लगा हो, तो उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। किस टेंस में बनाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ये बात याद रखने की चीज है, ये भूलने की चीज नहीं है। ये बात आपको याद रखने की चीज है। क्या याद रखने की चीज है? क्या याद रखने की चीज है? कि कोनो में नाउ लगा रही, कोनो में एट प्रेजेंट लगा रही,
कोनो में एट द मोमेंट लग रही, कोनो में दिस मॉर्निंग लग रही, कोनो में करेंटली लग रही, कोनो में दिस इवनिंग लग रही। ए भैया ओकरा के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनावे के बा। आ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर मालूम बारुआ सबके कि नहीं के मालूम? अगर नहीं के मालूम तो हम बता देता, नहीं सुनी जा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में पहले तो सब्जेक्ट होला, बपौती ह, एकरा बाद इज आर एम होला, आ एकरा बाद वर्ब के चौथा रूप होला, वर्ब के चौथा रूप, आ एकरा बाद होला ऑब्जेक्ट। बुझाइल कि ना बुझाइल? बुझा गुल हुई। अब देखिए जब सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, एकरा बाद वर्ब के चौथा रूप, एकरा बाद ऑब्जेक्ट। अब मान ली कोनो सेंटेंस देले बा कि वह इस समय गाना गा रहा है, वह इस समय गाना गा रहा है, गाना गा रहा है। तो हिया तो बुझा गई कि रहा है बात प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनी, तो बना दे वजह ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, बना दे वजह। लेकिन ये अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाए, कहाँ आ जाए कि सी fill in the blanks, piano now। अब ऑप्शन ए में देले हुई प्लेज, ऑप्शन बी में देले हुई प्ले, ऑप्शन सी में देले हुई प्लेइंग, ऑप्शन डी में देले हुई इज प्लेइंग। अब का हुई बतावा जा का हुई? तो हिया जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़वा जा बचवा, तो हम पढ़ता नहीं क्वेश्चन सी डैश 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 पियानो नाउ, ए मर्दे हिया नाउ बाहो। अभी लगले बतैलो हड़न माथुर सर की जौना में नाउ लाग रही प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनी। ए भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनी तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो वर्ब के चौथा रूप होला है, काहे दे लिखल बा? तो हई हटाओ एकरा के, दूर दूर दूर, बिल बिल बिल, ये दोनों खत्म हो गई। हाँ मिल गई वर्ब के चौथा रूप मिल गई वर्ब के चौथा रूप मिल गई। ना 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 ना, वर्ब के चौथा रूप अकेले ना आवेला, अपना साथे इज आर एम के साथे आवेला। तो इज आर एम एकरा में तो नहीं खे, इहो खत्म हो गई, हिया बा इज आर एम। ऐसे सही उत्तर हो जाई हमनी के डी। ऐसे क्वेश्चन आवेला परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में, और ऐसे दिमाग लगा लगा के क्वेश्चन के उत्तर देवे के चाहिए, ना तो गड़बड़ा जी वजह, कंफ्यूज हो जी वजह कि सांस कहाँ से ली या छोड़ी कहाँ से। बुझाइल? तो ऐसे क्वेश्चन देख के पढ़ के याद करके बनावे के पड़ी। बुझाता हम का कहता नहीं, ना तो दिक्कत हो जाए। हम भाई बात कहे नहीं, साफ साफ बात कहे नहीं, खरी खरा गोली लागे चाहे छारा। चले के आगे कोना में चले के बा? अब चले के नेक्स्ट, का बा अगला देखी जा, अगला का कहता। अगला आज क्लास रउआ लोग के आधा घंटा खाली चली, अब ज्यादा देर क्लास ना चली, आधा घंटा आज क्लास चली खाली, ठीक ना? प्रीमियर लाइव हो, ऐसे ज्यादा देर क्लास नहीं के चलावे के। ज्यादा देर प्रीमियर लाइव ज्यादा देर चलेला ना तो बुझाता का होला, ज्यादा देर अगर प्रीमियर लाइव चली ना तो जान तो का होके लगी, अनपच होके लगी, डाइजेस्टे ना करी, लीवर किडनी फेल होके लगी। ऐसे ज्यादा देर तक प्रीमियर लाइव ना चलावे के चाहिए। तो आधा घंटा चली, ई लास्ट है, एक बाद अगला क्लास में पढ़ा देव। अब ई का कहता कि कुछ ऐसा शब्द होला जौना के प्रयोग कॉन्टिन्यूअस के रूप में ना होला, कॉन्टिन्यूअस के मतलब ही4 के रूप में ना होला। ये दुनिया में कुछ ऐसा शब्द 22 कि ओकर प्रयोग हमनी के चौथा रूप में ना कइल जाला, मतलब कॉन्टिन्यूअस के रूप में ना होला, मतलब वर्ब के चौथा रूप में ना होला, मतलब ओकरा में आईएनजी ना लागेला। बुझाता हम का कहते हैं, साफ साफ समझे के बा। अब यहाँ सी लिखल बा तो सिंग ना होला, सीए होला। अब यहाँ हियर लिखल बा तो हियरिंग ना होला, लेकिन जहाँ हियरिंग भइल, जहाँ तू लोग लिखला जा HEARING
HEARING जहां लिखला जा हियरिंग एकर पूरा मीनिंगे बदल जाई, एकर पूरा मीनिंगे बदल जाई, एकर मीनिंग हो जाई सुनवाई। कोर्ट में सुनवाई होला ना, कोर्ट में होता है कि नहीं होता है, कचहरी कोर्ट, कोर्ट होता है ना, कोर्ट कचहरी, तो कोर्ट में जाओगे तो केस का हियरिंग होता है, केस का सुनवाई होता है, तो उसका मीनिंग बदल गया, वो नाउन हो जाता है और नाउन के रूप में वो वर्ब नहीं रहता है, वो नाउन हो जाता है और उस नाउन का मतलब हो जाता है सुनवाई, ठीक है, जो कोर्ट में होता है। तो इन सब का प्रयोग हम लोग याद कर लेने वाली चीज है, इन सब का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं, ये जितना लिखे हैं इन सब का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं, यानी V4 के रूप में नहीं करते हैं। जैसे नोटिस सूचना, रिकॉग्नाइज पहचानना, टेस्ट सबको पता है टेस्ट, अपीयर परीक्षा में शामिल होना, सिम मालूम पड़ना, ऐसा मालूम पड़ता है तुम एक रावण हो, तो सिम, सिम का मतलब मालूम पड़ना। लव, लव माने बतावे की जरूरत नहीं कि यहाँ सब कोई लव के BA MA PhD क के बैठल बा भैया लव में। हेट, हेट माने इहो बतावे की जरूरत नहीं कि हेट के मतलब नफरत होला, अरे लव ना हुई तो हेट हुई, हेट हुई तो हेटो में ढेर जाना PhD क के बैठल हो जा। लाइक, लाइक आ डिसलाइक, लाइक सबसे पहले हिये से शुरू होला, ससुरा लाइके से शुरू होला, लाइक माने पसंद, ससुर के नाती है जो लव है ना, लाइक से शुरू हो या लव पे चल जाई, ये बहुत खतरनाक चीज है। डिसलाइक नापसंद, होप माने आशा या उम्मीद, डाउट, डाउट मतलब संदेह, एडमिट, एडमिट मतलब प्रवेश, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब मना करना, डिनाई, डिनाई मतलब ही मना करना, प्रेफर मतलब पसंद, सपोज माने माना की, थिंक माने ढेर मत सोचो, सोचना, इमेजिन मतलब कल्पना करना, रिमेम्बर मतलब याद, फॉरगेट मतलब भूल जाओ, बिलीव मतलब भरोसा करना, नो माने जानना, ट्रस्ट माने कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी, तो वही होता है विश्वास, ट्रस्ट माने कि भैया ये ऐसा चीज है कि आदमी भरोसा विश्वास हर 5 मिनट पे तोड़ता है, कहता क्या है, हम कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे, तोड़ देता है ये आदमी। देखो ट्रस्ट वर्ड जो है ना, इसको अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच में बैठाना, ना दिल में ना दिमाग में, बीच में रखना, ठीक है। हाँ चलो, तो ये सारा शब्द जो मैंने अभी आपको लिखा है इसका प्रयोग हम लोग कॉन्टिन्यूअस के रूप में नहीं करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है देखना चाहते हैं आप लोग, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो इस पे क्वेश्चन आइए, एगो क्वेश्चन इस पे दिखा देते हैं आप लोगों को, देखिए 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 देखिए, इस पे क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अब यहां से एक सेंटेंस दिया है, आई एम नोइंग यू, दूसरा आई नो यू, तीसरा सी इज लविंग मी, और चौथा सी इज हेटिंग मी। अब चूज द करेक्ट सेंटेंस आपके परीक्षा में आता है 2 से 3 नंबर का, ऐसा ही आपको दे देगा 4 गो सेंटेंस और कहेगा इनमें से चुन के बताइए कौन सा सही सेंटेंस है, चुन के बताइए इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है। अब आपको चुनना है इसमें सही सेंटेंस कौन है, तो सही सेंटेंस आपको कौन सा लग रहा है। अभी मैंने लिखवाया कि नो को आईएनजी के रूप में V4 के रूप में नहीं लिखते, ये गलत हो गया। लव को आईएनजी के रूप में नहीं लिखते, ये भी गलत हो गया। हेट को आईएनजी के रूप में नहीं रखते, ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा आई नो यू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आई नो यू।
क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के रूप में नो का प्रयोग, लव का प्रयोग और हेट का प्रयोग नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस के रूप में नहीं होता है, इसका मतलब आईएनजी के रूप में नहीं होता है, V4 के रूप में नहीं होता है। तो इसलिए हमने ये गलत कर दिया 3 और दूसरा नंबर को सही कर दिया। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो बस करते हैं, इतना ही आज के लिए काफी है। आज आप लोगों को कितने रूल्स, उम्मीद करते हैं 6 रूल पढ़ाया है, और 6 रूल आप पूरा तरीके से दिमाग में अपने अपने बैठा लीजिएगा, क्योंकि 6 रूल के पहले 12 स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। तो इन 6 रूल के पहले जो छुपा हुआ है 12 स्ट्रक्चर, वो भी आपको अपने ख्याल, अपने दिमाग में, अपने ख्याल में रखना होगा, क्योंकि उसके बिना ये अधूरा है, और इसके बिना परीक्षा अधूरा है, और परीक्षा के बिना आप अधूरे हैं, और आपके बिना हम अधूरे हैं। तो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो कहीं मत जाइएगा, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रोज रोज आते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। ठीक है, सिखा रहे हैं अनिल भैया उधर से। अच्छा, बेल आइटम, घंटी घंटी, बेल आइटम, आइटम का बेल आइटम की आइकॉन। अच्छा अच्छा, बेल आइकॉन मतलब वो जो घंटा है वो बजाते रहिए। ठीक है, और क्लास करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर, क्लास करने के बाद, क्लास करने के टाइम में नहीं, क्लास करने के बाद कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट लिखिए, आज का क्लास कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। कल फिर एक एनर्जी के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद है आपको। बाय बाय, टाटा।